तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जल शक्ति अभियान की शुरुआत। इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की है इस अभियान की। जल संरक्षण को बढ़ावा देना है मकसद। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। कई जिलों को मिलेगी सूखे से राहत। इस वक्त की अहम जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने समुदाय को इकट्ठा करके समझाने का प्रयास किया। चरागाह डेवलपमेंट का काम किया। 1200 एकड़ हमने चरागाह को डेवलप किया। उसके अंदर ट्रेंचेज, गेबियन वगैरह बना करके पानी को संग्रहित किया, जिससे काश्तकारों को लाभ हुआ। और जो बकरी और भेड़ हमारा एटीएम का काम करती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, कि कभी भी बेच करके उस भेड़ और बकरी को वो अपने परिवार के शिक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। उन सारी चीजों को हमने जब जन समुदाय को समझाने का प्रयास किया तो जन समुदाय हमारे साथ जुड़ता गया और इस तरीके से जल संग्रहण के काम में हमने काम किया। भविष्य में भी आज के शुभारंभ दिन के दिन अवसर पर हम आपको आश्वासित करना चाहते हैं कि इस जल संग्रहण के कार्यक्रम को जल प्रबंधन और भविष्य में जल संरक्षण की उपयोगिता हमारे ग्रामीणों को समझा करके हम इस कार्यक्रम को आगे से आगे हमारे पूरे जिले में ले जाके जल के संबंध में आत्मनिर्भर हो जिला बनाने का प्रयास करेंगे। यही मैं आपको आज के दिन आश्वासित और शुभकामना प्रदान करने का प्रयास करता हूं। किशोर जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? मैं सेकंड ईयर तक पढ़ा हुआ हूं सर। इतना बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं सर कि कोई अनपढ़ भी समझ सकता है और बड़ा बुद्धिमान आदमी है उसको भी सीखने को मिलेगा। इतना बढ़िया तरीके से आपने समझाया। सर, मैं 25 साल से पंचायत राज में विभिन्न पदों पे रहा हूँ। 10 साल उप सरपंच रहा हूँ, 15 साल सरपंच रहा हूँ। अभी भी मैं पंचायत में वार्ड पंच हूँ और मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। श्रीमान, जनता का प्रेम और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। देखिए, अनुभव कितनी बड़ी ताकत होती है वो किशोर जी आपने दिखा दिया। और मुझे लगता है अब बूंदी का नाम बूंद बूंद जल क्रांति वाला बन जाएगा। सर, मैं भीलवाड़ा से हूँ, पर आज वहाँ चुनाव होने की वजह से मुझे बूंदी आना पड़ा सर। हाँ, मैं भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा से हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, आपके यहाँ आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है गांव की? 6123 है सर। अच्छा, यानी बड़ा गांव है। जी सर। अच्छा, अभी पानी का लेवल कितना ऊपर आया होगा? 100 से 125 फीट पे रह गया सर। पहले 200 से 250 फीट पे था। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती थी, इसीलिए मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को देख करके इस जल संग्रहण की मेरी इच्छा जागृत हुई सर। मेरे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कुबड़े हो गए सर, फ्लोराइड के पानी की वजह से। ये लोगों को समझ है कि जी सर। पानी में फ्लोराइड होने से उनके दांतों पर पीले दाग हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं। ये वहां के लोगों को मालूम है कि सब पानी से होता है? जी सर, कैंप लगा करके मैंने जागरूकता का भी और स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगा करके भी मैंने इस तरीके के किए हैं सर। मैंने आंखों के कैंप भी लगाए ग्राम पंचायत के माध्यम से सर। प्रतिवर्ष 27 वर्ष से लगा रहे हैं सर। और किशोर मैंने जी, मुझे लगता है, देखिए, राजस्थान और गुजरात वाले जी, ये पानी का कष्ट क्या होता है वो बहुत भली भांति समझते हैं। क्योंकि मैं भी गुजरात से आता हूँ और गजेंद्र सिंह जी हमारे राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से। तो पानी की दिक्कत क्या होती है वो हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं, और इसलिए पानी का महात्म्य क्या है वो भी हम जानते हैं जी। और इसलिए मैंने भारत सरकार में मंत्री भी उस जगह से बनाया है जो पानी के बिना जिंदगी गुजार के आया है। इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार सर। आपको राजस्थान वासियों की तरफ से संपूर्ण आभार। इसको समझा है सर मैंने, और हमारी महिलाओं का श्रम को बचाने के लिए मैंने एसएचजी ग्रुप तैयार किए हैं सर। मेरे ग्राम पंचायत में 72 एसएचजी ग्रुप हैं, जिनसे 570 महिलाओं को जोड़ा है सर। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए मैंने उपलब्ध कराया है सर। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ सर। चलिए किशोर जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।
सर राजस्थान पधारे आप। मेरा आपसे और माननीय मंत्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि एक बार जरूर आप भीलवाड़ा में हमारा को आशीर्वाद देने पधारे सर। बात आप ले जाइए, आ जाएंगे हम तो। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अरविंद जियाल जी से, जो कि टुंगी विलेज से हैं, देवप्रयाग ब्लॉक, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। जी सादर प्रणाम। नमस्ते जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एवं जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जी को, और इस विश्व जल दिवस की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्राम पंचायत टुंगी देवप्रयाग से, जहां से मां गंगा का उद्गम स्थल होता है, उत्तराखंड का रहने वाला हूं। और उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न हैं। यहाँ पर पानी को रोक पाना, जैसा कि आप समझते हैं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाके हैं। भौगोलिक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो हमारे साथी युवा साथी रहे हैं, उन्होंने परंपरागत तौर पर जो उत्तराखंड में खेती होती है उस पर हमने जो है पहले सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई कि उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र थे, ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पर जो क्षेत्र थे, वहाँ पर जो लोग छानियों में रहकर खेती करते थे, तो वो लोग चाल खाल के कॉन्सेप्ट को अपनाते थे, और उस चाल खाल के कॉन्सेप्ट से जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल बढ़ता था। तो इसी पर काम करते हुए हमारे ग्राम पंचायत की महिलाओं ने, हमारे युवा साथियों ने काम किया, और चाल खाल का जो है हमने इस समय अपने ग्राम सभा में प्रस्तावित मनरेगा के तहत जो है योजना को हमने रखा है। साथ ही हमारे युवा साथियों ने और हमारी ग्राम सभा की महिलाओं ने जो हमारे जल स्रोत हैं उनके आसपास फलदार पौधों का भी जो है लगाए हैं, और उनका देख रेख, उनका संरक्षण, उनका सही रखरखाव हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा जो जल स्रोत है वह शुद्ध रहे और उसका जो पानी का जो शुद्धिकरण है वो निरंतर